नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते। क्या नाम है आपका? आज मैं इस मंच पर एक बात कहना चाहती हूँ। सोचिए, रोशनी से सजा भारत का सबसे बड़ा मंच, सामने हजारों लोग और पहली पंक्ति में देश के प्रधानमंत्री। और तभी पर्दे के पीछे से एक बहुत धीमी कांपती हुई आवाज आती है, सर क्या मैं भजन गा सकती हूँ? क्या मैं भजन गा सकती हूँ? पूरा हॉल कुछ पलों के लिए बिल्कुल शांत, क्योंकि ये सवाल किसी आम लड़की ने नहीं पूछा था। ये सवाल पूछा था एक मुस्लिम बेटी ने। ये शाम थी भारत संस्कृति महोत्सव की, जहां भारत की विविधता एक ही सुर में बोल रही थी। सबकी नजरें घूमी और टिक गई एक लड़की पर। 19 साल की अल्फिया खान, दिल्ली की कॉलेज स्टूडेंट, सादा सा सूट, आंखों में झिझक और दिल में एक बहुत बड़ा सवाल, क्या सुर का भी कोई मजहब होता है? अल्फिया का बचपन अलीगढ़ की गलियों में बीता। अब्बू दर्जी थे और अक्सर कहते थे, बेटी अच्छा है तेरा सुर, मगर ये तेरे रास्ते का नहीं है। लेकिन अल्फिया के लिए सुर कभी हिंदू नहीं था, कभी मुस्लिम नहीं था, वो बस सुर था। एक दिन स्कूल की असेंबली में सब बच्चे गा रहे थे, रघुपति राघव राजा राम, और अल्फिया चुप खड़ी थी। टीचर ने पूछा, अल्फिया तुम क्यों नहीं गाती? तभी अल्फिया ने कहा, मैं गाऊंगी तो लोग कहेंगे ये अपनी कौम भूल गई। तभी टीचर मुस्कुराई और बोली, बेटा भजन किसी धर्म का नहीं, भगवान का होता है। और वही लाइन उसके दिल में बैठ गई। सालों बाद दिल्ली के कॉलेज में इंडियन आइडल हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन हुआ। तभी अल्फिया ने फॉर्म भरा, कैटेगरी भजन सोलो। नोटिस बोर्ड पर बातें होने लगी, भजन, वो भी अल्फिया, अब मंदिरों में भी गाएगी क्या? अल्फिया ने बस इतना कहा, अगर भजन में शांति है तो क्या मैं ना गाऊं? फिर अल्फिया ने दिन रात घर में रहकर रियाज किया। और फिर आया वो दिन। मंच पर आने से पहले अल्फिया ने बस इतना कहा, या खुदा, मैं किसी धर्म के लिए नहीं, सच्चाई के लिए गा रही हूँ। फिर अल्फिया माइक के सामने आकर बोली, सर मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन आज मैं एक भजन गाना चाहती हूँ, तो क्या गा सकती हूँ? माय गॉड, क्या मंजर है ये, क्या समा है, क्या कहानी सुन रहे हैं हम लोग। ऊपर वाले से दुआ कर रहा हूँ कि भगवान इसको अच्छा गवा दिया, अच्छा गा लिया। सुर दो। क्या बात है सर, क्या बात है। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, वो दूसरा ही खाएगा। और ऐसा जाहिर सी बात है, बाप कमाता है तो बेटा खाता है, और बेटा कमाता है तो उसका बेटा खाता है। हम अगर फल लगाते हैं तो हमारी जनरेशन, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, खाती है। तो हम लोग पूरी लाइफ पैसे के पीछे, दौलत कमाने के पीछे, यहाँ जमीन ये कमाना, इसके पीछे लगे रहते हैं। लेकिन जब उसको भोगने की बात आती है, तब तक बहुत समय बीत जाता है और हम लोग फिर उसका आराम नहीं ले पाते हैं। हमारे आगे के जो बच्चे, हमारे परिवार आराम करते हैं। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो
का प्यार हो, कोई भी चीज हो, कुछ वक्त के लिए याद रहता है, फिर हम लोग भूल जाते हैं। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक